Hello guys, today we are going to study why we need to balance the chemical equation। तो टॉपिक हमारा है कि हमें बैलेंसिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ये चीज़ हमने नाइन्थ में भी पढ़ी है, जैसे कि आपको याद होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता क्या है? ये कहता है कि नो एटम्स कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम कोई एटम को ना क्रिएट कर सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जब वो एटम ना ही क्रिएट होगा, ना बनेगा, ना डिस्ट्रॉय होगा, तो इट मीन्स उसका मास भी तो नहीं बनेगा और ना डिस्ट्रॉय होगा। मास क्या होगा? कांस्टेंट। तो मास को कांस्टेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके एटम्स को कांस्टेंट, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। चलिए देखते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, a chemical equation in which number of atoms of each element in the reactant side is equal to that of product side is called a balanced chemical equation। अगर reactant side और product side number of elements या फिर atoms इक्वल होंगे तो वो इक्वेशन क्या कहलाएगा? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। नहीं तो वो क्या कहलाएगा? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं या फिर स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, जब नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ इक्वल ना हो। नेक्स्ट स्टेप्स क्या क्या है बैलेंसिंग करने के? हमारे पास स्टेप्स है दो। एक है हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हैं हम, और दूसरा है इक्वेशन मेथड से। हिट एंड ट्रायल मेथड में सिर्फ एजप्शन एज्यूम करना पड़ता है हमें कि अब दो करना है, तीन करना है, अभी मैं करके दिखाऊंगा। और दूसरा क्या है? इक्वेशन मेथड से। इक्वेशन मेथड्स में क्या है? ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ए बी सी और डी, इन इक्वेशंस के आगे लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पे लगवाने के बाद हम यहाँ पे इक्वेशंस बनाते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। हाँ, तो ये है एग्जांपल। एल्युमिनियम सल्फेट सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट। ठीक है, इसको हम करते हैं हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल में एज्यूम करना होता है, तो दोनों तरफ लिख लो, एल की तरफ और आर। ठीक है, एल में जितने एलिमेंट्स होंगे उतने आर में भी। एल में क्या क्या है? AlSO NaH। और याद रखना, हाइड्रोजन को हमेशा लास्ट में बैलेंस करना। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लास्ट में लिखा। Al यहाँ पे कितना है? 2। क्या? S कितना है यहाँ पर? 3 लिख दिया। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर? 12। ये 4 3 जा 12 और 1 इसके लिए। ठीक है, सेपरेट है तो सेपरेट लिखना क्योंकि कंबाइन करने पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। फिर सोडियम कितना है? 1, ये रहा। और हाइड्रोजन कितना है? 1, ये रहा। RHS की तरफ Al कितना है? 1। S कितना है? 1, ये रहा। ऑक्सीजन कितना है? ये 3 इसके साथ भी जाएगा और 3 इसके साथ भी जाएगा, तो 3 सेपरेट करके लिखना है। यहाँ पे क्या है? 4। ठीक है, सोडियम कितना है यहाँ पे? 2। और हाइड्रोजन कितना है? 3। ये 3 इसके पास चला गया। अब देखो बैलेंस करना है। अब यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे किसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम? 2। 2 हमने इसके आगे लिख दिया। ठीक है, अब इसके आगे लिखने से 2 क्या हो गया? वो भी बिगड़ गया और हाइड्रोजन भी बिगड़ गया। अब इस पे जो इफेक्ट्स आया है 2 डालने पे, वो यहाँ पे मेंशन करना है। तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, और क्या? ऑक्सीजन ऑक्सीजन कितना हो गया? 3 और 2 6। ठीक है, ये कैंसिल आउट होकर के 3 2 जा 6, 6 प्लस 4, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, ये अभी नहीं बिगड़ा है। ठीक है, इसको काट देना, जो यूज हो जाता है उसको काट देना। अब 6 4 है। नेक्स्ट ये हो गया बैलेंस। ठीक है, अब मूव करते हैं सल्फर की तरफ। सल्फर कितना है यहाँ पे? 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। ठीक है, 3 से कर दिया, ये हो गया 3। 3 कहाँ है? सल्फर। सल्फर यहाँ पे 3 से कर दिया। अब 3 से करने पे क्या हो गया? सोडियम 6 हो गया। ठीक है, सोडियम 6 हो गया और सल्फर 3 हो गया, वो बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया? 12। 6 यहाँ पे था और 12 वहाँ पे हो गया। क्यों 12 हो गया? ये 4 3 जा 12। ठीक है, 12 और 6 18। देखो यहाँ पे 12 प्लस 1 है अभी। ठीक है, अभी बैलेंस नहीं हुआ। नेक्स्ट ये हो गया बैलेंस, बट ये इम्बैलेंस हो गया। ठीक है, अनबैलेंस्ड है ना, स्केलेटल है ये, इसको बैलेंस करना है अब। ये क्या है? 6।
और यहाँ 1, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सोडियम कहाँ है, ये रहा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। 6 से मल्टीप्लाई करने पे ये तो बैलेंस हो गया, बट यहाँ पे क्या इम्बैलेंस हो गया या अनबैलेंस हो गया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पे, ये तो 12 है, बट ये वाला क्या हो गया 6, इक्वल्स टू 12 प्लस 6। ठीक है, ये इम्बैलेंस मतलब स्केलेटल था, अब ये बैलेंस हो गया, 12 6 12 6, ये अपने आप बैलेंस हो गया। ठीक है, हमें बैलेंस करने की जरूरत भी नहीं, और ये बैलेंस है। हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पे 6। ठीक है, देखो ये भी हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ बैलेंस। ठीक है, इट मीन्स ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या आंसर लिखेंगे हम इसका, Al2SO4 थ्राइस प्लस में 6NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स अ 2AlOH का होल थ्राइस प्लस में 3Na2SO4। ठीक है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे HNO3 किसके साथ मिल रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, और क्या बन रहा है, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2O। अब यहाँ पे मैंने दोनों मेथड से करूँ कि दिखाऊंगा आपको। पहला है हिट एंड ट्रायल, वो हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था। अब हम इसमें पहले इक्वेशन मेथड से करने की कोशिश। ठीक है, इक्वेशन मेथड में क्या करना है हमको, पहले इसके अंदर कोफिशिएंट्स लिखने। कोफिशिएंट कैसे, ए बी सी और डी लिख दिया। अब नाइट्रोजन ये कितना है, ए, यहाँ पे नाइट्रोजन है, हाँ है। ये देखो ये 2 पहले इसके अंदर जाएगा, फिर ये सी से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना जाएगा 2C। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 3A, 3A इक्वल्स टू बी, यहाँ पे एक और ऑक्सीजन आ गया, तो ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये बी इसके साथ मल्टीप्लाई। तो एक तरफ अगर 2 है तो ऐड हो जाता है, तो 2AB। ठीक है, 2AB इक्वल्स टू, अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 3 2 जा 6। ठीक है, पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, फिर इसके साथ 3 2 जा 6C। और ऑक्सीजन है, हाँ एक और है, तो यहाँ पे फिर से ऐड का साइन और डी। ठीक, कैल्शियम, कैल्शियम यहाँ पे कितना है, सिर्फ एक है ई, और यहाँ पे कैल्शियम कितना है, यहाँ भी सिर्फ एक है सी। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर ए, और एक और हाइड्रोजन है, ये क्या है, पहले 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर बी के साथ होगा। ठीक है, तो एक तरफ है तो ऐड आएगा, ए प्लस 2B इक्वल्स टू। ठीक है, इक्वल्स टू का साइन लगा देंगे हम। अब RHS वाले साइड देखते हैं, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन एक ही जगह पे है, और क्या है वो 2D। ठीक है, ये हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गए। अब क्या करना है, सबसे पहले लेट करना है इसमें। लेट कुछ भी कर सकते हैं, A B C D किसी की भी वैल्यू अपनी तरफ से हम लेट कर लेते हैं ताकि इक्वेशन सॉल्व हो जाए। लेट लेट C इक्वल्स टू बी 1, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × में 1। ठीक है, A इक्वल्स टू बी 2, E की वैल्यू आ गई 2, C की वैल्यू हमने लेट ले ली थी 1। अब ये वैल्यूज हम कहाँ पे पुट करेंगे, इस वाले इक्वेशन में। ठीक है, इस वाले इक्वेशन में क्या है इक्वेशन, ये 3A प्लस में 2B, B है 2B इक्वल्स टू बी 6C प्लस में D। A की वैल्यू कितनी है 2, 3 × में 2, प्लस में B की वैल्यू अभी नहीं आई, और C की वैल्यू कितनी है 1, प्लस में D आ जाएगा, ये 6 प्लस में 2B इक्वल्स टू 6 प्लस में D। 6 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2B इक्वल्स टू बी, डी की वैल्यू कितनी आ गई 2B। P और C क्या है, आपस में इक्वल है। इसका मतलब अगर C की वैल्यू 1 हमने लेट ले रखी है, ठीक है, तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, B की वैल्यू आ गई। अब इस B की वैल्यू को हम वापस यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो D की वैल्यू आ जाएगी। D की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, इक्वल्स टू आ गया। अब ये वैल्यूज हम क्या यहाँ पे पुट करेंगे इस कोफिशिएंट्स की जगह पे, तो ये देखो अब A की वैल्यू कितनी है
टू, 2HNO3 प्लस में डी की वैल्यू कितनी आई 1, तो 1 की जगह कुछ नहीं लिखते, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। गिव्स सी की वैल्यू कितनी आई 1 है, तो वापस ऐसे लिख देंगे CaNO3 का ट्वाइस प्लस में डी की वैल्यू कितनी आई 2H2, ठीक है। ये हमारा आंसर है, बट इसको लिखने से पहले एक बार हमें चेक करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 2, और ये 2, 4, क्या यहाँ पे 4 है, चेक कर लो, 2 2 4, हाँ है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन, यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, नहीं यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना। फिर यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, यहाँ भी 2 है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, ये 6 और ये 2, 6 2 8, यहाँ पे कितना है 3 2 6 और 6 और 2 8, ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा ना, ये भी ऑक्सीजन कंप्लीट है। कैल्शियम कितना है 1, यहाँ पे कैल्शियम कितना है 1, इसी के साथ क्या हो गया ये बैलेंस। इसका मतलब ये जितने भी हमने निकाले ये सारे के सारे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इसको हमने इक्वेशन मेथड से करा। अब देख लो यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड से, ठीक है। अगर हाँ ये पहले ही तुम्हें ABCD मिल गया ना, तो फिर इसको करने की ज़रूरत भी नहीं है, कि आंसर फिर वैसे ही सेम ही आने वाला है। जैसे ये देख लो, ए की वैल्यू अगर मैंने 2 डाल दी, कि ए की वैल्यू हमारी निकल चुकी है पहले, ई की वैल्यू कितनी आई थी 1, 2 2 में 1 इक्वल्स टू डी की वैल्यू कितनी आई, फिर डी की वैल्यू निकालनी है ना। देखो 2 प्लस में 2 इक्वल्स टू 2D, 4 इक्वल्स टू डी की वैल्यू कितनी आ गई, मैं पहले ही निकाल लिया था, इसलिए अगर तुम्हें पहले ही सारे कोफिशिएंट्स मिले फिर निकालने की ज़रूरत। अब हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको एक बार करते हैं, ठीक है। तो मैंने ये पहले से लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो और नाइट्रोजन कितना है यहाँ पर 1, ऑक्सीजन कितना है ये 3 और ये 2, ठीक है। ये लिख दिया मैंने, सेपरेट लिखा है, सेपरेट लिखने से कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट नहीं होता। और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 3 और 2, 3 2 6, ठीक है, ये लिख दिया 6। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 1, ये यहाँ पे लिखा। कैल्शियम कितना है यहाँ पर 1, ठीक है, LHS में, और RHS में भी कितना है 1। हाइड्रोजन कितना है 1 प्लस में 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, ठीक है। अब हम इसको करते हैं स्टार्ट बैलेंस करना। पहले नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 2, ये 2 हम कहाँ लिखेंगे, इसके आगे लिख देंगे, 2 लिख दिया। अब 2 लिखने से क्या हो गया, हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन कितना हो गया है यहाँ पर, ये काट दो क्योंकि यहाँ पे तो हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, 2 10 में वहाँ पे 2, 4 हो गया। और हाइड्रोजन के साथ में क्या क्या हुआ अनबैलेंस, ऑक्सीजन भी हो गया, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो गया 3 2 6, ठीक है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, अब 3 2 6 प्लस में और ये वाला ऑक्सीजन, ठीक है, ये 2 8 हो गया। अब देखो यहाँ पर ये बैलेंस हो चुके हैं, ये दोनों बैलेंस हो चुके हैं, बट ये क्या हो गए अनबैलेंस। यहाँ पे देख रहे हो ये 6 है, ये भी 6 है, बट यहाँ पे 1 है, ये 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 6 + 2, तो ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, कहाँ पे लिखा है ये 2, देखो यहाँ पे लिखा है इस वाले साइड में, ये 1 कहाँ पर था ऑक्सीजन RHS में, RHS में 1 हमें पर था यहाँ पर, इसके आगे हमें क्या लिखना पड़ेगा 2 लिख दिया। अब 2 लिखने से क्या हो गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बिगड़ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 था, अब कितना हो गया 4, देखो ये ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया, ठीक है। और कैल्शियम पहले से ही बैलेंस था, ये देखो ऐसे बैलेंस इक्वेशन है, बिल्कुल सेम है ना। तो तुम दोनों मेथड से कर सकते हो, हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हैं हम, और बैलेंसिंग वाले मेथड से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है CaCl2H2SO4 गिव्स बेरियम सल्फेट और HCl। अगर इक्वेशन मेथड से करते हैं, सेम कोफिशिएंट्स रखना पड़ेगा, A B C और D। ए कितना है यहाँ पर ए इक्वल्स टू बी, यहाँ पे बी है, सी एल कितना है यहाँ पर 2A, 2A इक्वल्स टू बी, यहाँ पे सी एल कितना है D,
एस कितना है यहाँ पर, बी, यहाँ पर एस कितना है, सी, ओ कितना है यहाँ पर, 4b, यहाँ पे ओ कितना है, 4c, और एच कितना है यहाँ पर, 2b, और यहाँ पे एच कितना है। लेट क्या करना है, कुछ भी कर लो, ए इक्वल्स टू बी 1 ले लिया, वैल्यू भी क्या आ गई, 1। अब ये ए और सी की वैल्यू हम कहाँ डालेंगे, इक्वेशन, फर्दर इक्वेशन। यहाँ पे ए की वैल्यू डाल देता हूँ, सी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 इंटू में 1, क्या आ गया, 2 की वैल्यू आ गई 2। बी और सी क्या है, आपस में इक्वल है, तो सी अगर 1 है तो बी कितना हो जाएगा, 1। तो हमारे पास तीनों इक्वेशन आ गया, ए बी सी और डी। अगर तुम्हें फर्दर चेक करना तो चेक कर सकते हो, जैसे बी और सी क्या है, आपस में इक्वल है, 1 1 है। देखो वैसे भी इक्वल ही है, अगर 4 4 कैंसिल आउट हो गए तो बी और सी इक्वल हो गए, ठीक है। और यहाँ पे बी और डी, ठीक है, डी की वैल्यू कितनी आई थी, 2, बी की वैल्यू कितनी है, 1, तो ऑटोमेटिकली डी की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हारे पास ये पहले से ही 4 आ चुके। अब इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे हम पुट करेंगे, पुट करने के बाद क्या आएगा, ए की वैल्यू 1, तो BaCl2 ऐसे ही छोड़ना है। डी की वैल्यू कितनी है, वो भी 1 है, तो H2SO4 भी ऐसे ही छोड़ना है। इफ सी की वैल्यू कितनी है, 1 है, वो भी, तो भी ऐसे ही छोड़ना है, KSO4। और डी की वैल्यू कितनी है, 2, Cl, ठीक है। आंसर लिखने से पहले एक बार चेक कर लेना इसको, ये 1 है, 1 है, Cl 2 है, और Cl यहाँ पे भी 2 है, H 2 है, यहाँ पे H, ये भी 2 है, ठीक है। S 1 है, S 1 है, O 4 है, O, ये बैलेंस्ड है। इसी को अगर हिट एंड ट्रायल मेथड से किया हमने, ठीक है, Ba1 Cl 2 सल्फर 1 ऑक्सीजन 4 और हाइड्रोजन 2, यहाँ भी K1 Cl1 सल्फर 1 सल्फर 1 ऑक्सीजन 4 और हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन को लास्ट में। ये बैलेंस्ड है, ये बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 हो। ये बैलेंस्ड है पहले से, ये भी बैलेंस्ड है, ठीक है, ये बैलेंस है, बैलेंस है, बैलेंस है, बैलेंस है, सिर्फ इसको बैलेंस कर। अब ये क्या हो गया, ये भी बैलेंस। तो ये प्रोडक्ट की तरफ हमें क्या लिखना है, 2 लिखना है, Cl में 2 का यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 2 लिख देंगे, फिर क्या होगा इसका, ये Cl2 प्लस में H2SO4 गिव्स ये SO4 प्लस में 2HCl, ठीक है। सेम आया ना इसकी तरह, बिल्कुल क्या हो गया, बैलेंस, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 एंड A2SO4 H2O, इक्वेशन मेथड से किया तो कोफिशिएंट्स पहले डालो, ए और एन की वैल्यू कितनी है, ए, यहाँ पे कितनी है, 2, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, ए, प्लस में यहाँ पे एक और ऑक्सीजन 4b, यहाँ पे कितना है, 4c, प्लस में सल्फर कितना है, सी, यहाँ पे सल्फर कितना है, सी, हाइड्रोजन कितना है, ए प्लस इक्वल्स टू, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, ठीक है? अब लेट कर लो, लेट इक्वल्स टू बी, सी इक्वल्स टू बी 1, सी की वैल्यू हमने, ठीक है, सी की वैल्यू 1 रख दिया। अब ए इक्वल्स टू 2 इंटू में सी, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2 इंटू में 1, क्या आ गया, 2, ठीक। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे, ए की वैल्यू आ चुकी है, सी की वैल्यू, और बी और सी आपस में इक्वल, अगर सी 1 है तो बी क्या हो जाएगा, 1। तीन इक्वेशन आ गई, ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट, ए की वैल्यू 2 प्लस में बी की वैल्यू 1, 4 इंटू में 1 इक्वल्स टू 4, सी की वैल्यू 1 प्लस में सी आ जाएगा, ये प्लस में 4 इक्वल्स टू 4 प्लस में 6 माइनस में 4 इक्वल्स टू बी, डी की वैल्यू कितनी आ गई,
ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया। अगर तुम्हें यहाँ पे डालना है तो डाल के देख लेना। हाँ, कोई ज़रूरत नहीं। अब इसका इक्वेशन क्या बनेगा? ए की वैल्यू कितनी है? 2NaOH। ई की वैल्यू कितनी आई? 1, तो उन्हें लिखना है 2SO गिव्स। सी की वैल्यू कितनी है? नहीं लिखना, Na2SO प्लस में ई की वैल्यू कितनी है? 2H2। ठीक है, अब इसको देख लेना। आंसर लिखने से पहले इसको बैलेंस करके देख लेना। ये कितना है? 2, अभी 2 है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? 2 और 4 2 6। यहाँ पे कितना है? 4 के 2 6। ठीक है, फिर हाइड्रोजन कितना है? 2 और 2 4। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 4। सल्फर कितना है? 1। यहाँ पे सल्फर कितना है? क्या हो गया? बैलेंस्ड। सेम इसको अगर हिट एंड ट्रायल मेथड से किया तो हिट एंड ट्रायल मेथड से मैंने पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन। सोडियम LHS में 1 है, ऑक्सीजन 1+4 है, सल्फर 1 है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को लास्ट में कर। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, 1 है, ये +1 है, और सोडियम 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हो जाएगा ये 2, ये बैलेंस होगा। सोडियम यहाँ पे कहाँ है? 13, तो यहाँ पे 2 लिखना। ठीक है, सोडियम यहाँ पे 2 लिख दिया तो क्या हो गया? ऑक्सीजन बिगड़ गया और हाइड्रोजन भी। इनकी वैल्यू कितनी आ गई? 2+4। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया? 2+2, 4 हो गया। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना है। ये देखो, ये 4 है, ये 4 है, लेकिन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। 1 को क्या करना पड़ेगा? हमें 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना जाएगा? 4+। अब ये क्या हो जाएगा? बैलेंस। अब ये देखो, ये 1 को ने 2 से मल्टीप्लाई करा है। ये 1 RHS में कहाँ पर है? ऑक्सीजन 1। यहाँ पे क्या है? RHS में 4, और यहाँ पे क्या है? RHS में ऑक्सीजन। यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये 2 आ गए। अब यहाँ पे 2 आने से क्या हो गया? हाइड्रोजन 4 हो गया। ठीक है, अब ये ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। सल्फर पहले। आंसर कितना जाएगा? 2NaOH प्लस में वैल्यू, और यहाँ पे तो बी नहीं है, तो H2SO4 के आगे तो हमने कुछ ऐसे का एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा। और Na2SO4 के आगे भी हमने लिखा है, तो एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा। प्लस में इसके आगे लिखा है H2। देखो, ये दोनों बैलेंस है आपस में, बैलेंस्ड है। मर्जी है तुम्हारी, इसे करना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका फॉर्मूला है ग्लूकोज का फॉर्मूला। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, इस क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये किसका रिएक्शन है? रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन में ये नहीं कि हम ब्रीथ करते हैं और ब्रीथ आउट और ब्रीथ इन करते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब होता है जब हमारा फूड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे, ठीक है, और क्या रिलीज करे? कार्बन डाइऑक्साइड जब हम रिलीज कर रहे होते हैं, और वाटर भी, और प्लस में एनर्जी भी रिलीज हो रही होती है। ठीक है, ये हीट का मैंने साइन दे दिया, काइंड ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसको मैं कर रहा हूँ इक्वेशन मेथड से, क्योंकि इक्वेशन मेथड मेरे को इजी लगता है। ठीक, ये देखो, अब कार्बन कितना है यहाँ पर? 6 है, और वहाँ पे कार्बन कितना है? 3। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर? पहले यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर? 6 है, प्लस में 2 प्लस 2, यहाँ पर कितना है? 2C। सेट कर लो, A इक्वल्स टू बी 1। 6 इंटू में 1 इक्वल्स टू बी C। 6 इक्वल्स टू बी, आ गई C की। यहाँ पर 12, A की वैल्यू क्या कर रखी है हम? सेट 1 कर रखी है। 12 इंटू 1 इक्वल्स 12 इक्वल्स टू बी, C की वैल्यू कितनी आ गई? 6। ठीक है, अब यहाँ पर A की वैल्यू है, C की वैल्यू है, और D की वैल्यू। C की वैल्यू डाल दिया 1, D की वैल्यू निकालनी है, और C की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास? 6, और D की वैल्यू कितनी आ गई? 6। ये हो गया 6 प्लस बी इक्वल्स टू बी 12 प्लस 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया,
और 2b=2 क्या 12। b की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक है, b की वैल्यू भी 6 आ गई। अब इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम इसका, b की वैल्यू है 1, वैसे ही छोड़ दो। की वैल्यू कितनी है 6 6 फिफ्सा। c की वैल्यू कितनी है 6 और d की वैल्यू कितनी है 6h2। ठीक है, ये क्या हो गया बैलेंस। बैलेंस देखो, कार्बन 6 है, फिर कार्बन, हाइड्रोजन 12 है, यहाँ पे हाइड्रोजन देखो। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है 6 है, के 12 6 18 है, ये कितना हो जाएगा 6 2 12, 12 और 6 हो गया बैलेंस्ड। देखो ये आयरन है, आयरन किसके साथ रिएक्ट हो रहा है वाटर के साथ, क्या बना रहा है Fe3O4 आयरन ऑक्साइड। ठीक है, और H2 गैस रिलीज हो रहा है। तो हम करते हैं हिट एंड टाइल। पहले लिखा है आयरन यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है आयरन 3, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2 और 2। तो पहले से बैलेंस में किसको पहले बैलेंस करना है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा ये 3, 3 यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, ये बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया। ठीक, अब क्या है ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें 4 से मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 4। देखो 4 लिखने से हाइड्रोजन कितना हो गया 8, तो ये 2 को काट दिया, अब यहाँ पे कितना है 2, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अभी 8 होगा 4। ये क्या हो गया इक्वेशन। ठीक है, अब इसके पास जो इक्वेशन आती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वर्ड इक्वेशन। और वर्ड इक्वेशन में बहुत बच्चे को प्रॉब्लम भी होती है। ठीक है, और ये ऊपर वाले जो नॉर्मल इक्वेशंस थे, अगर इसमें आपको डाउट हो और भी कोई क्वेश्चन पूछ, ठीक है, तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, हम आपके डाउट्स को क्लियर। ठीक है, देखो वर्ड इक्वेशन में जनरली प्रॉब्लम होता क्या है, प्रॉब्लम यही होता है कि हम ये 2 कहाँ से लगाए, किस में 2 आएगा, किस में 3 आएगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये करने से पहले आपको अपने 9th क्लास का एक टॉपिक रिकॉल करना पड़ेगा। टॉपिक क्या था फार्मूलाज बनाने का, और फार्मूला बनाने के लिए क्या पढ़ा था हमने वैलेंसी। ठीक है, जैसे कि देखो ये हाइड्रोजन गैस, गैस कभी भी होता है ना तो हमेशा टू या डाई एटॉमिक होता है। हमने 9th क्लास के एक चार्ट में भी पढ़ा होगा एटोमिसिटी में, मोनो एटॉमिक डाई एटॉमिक। ठीक है, गैसेस हमेशा डाई एटॉमिक, ठीक, जैसे ये हाइड्रोजन गैस है और नाइट्रोजन। बट ये अमोनियम में 3 क्यों आए हैं आप देख लो। 9th क्लास में हमने पहले नाइट्रोजन सेपरेट करते थे, हाइड्रोजन को सेपरेट करते थे। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती थी 1, और नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हुआ करती थी 3। आपस में क्या करते थे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर क्या लिख देते थे हम NH3। ठीक है, ये 3 इस पे चला गया ना, तो ये इस मेथड से आया। हाँ, ये सारे ऐसे नहीं आएंगे, कुछ ऐसे आएंगे, जैसे जैसे तुम आगे क्लासेस में जाओगे ना तुम्हें पता चलते जाएगा कि 3 क्यों है 2 क्यों है। लेकिन कुछ जितने भी है उनको तुम कम से कम अपना ये 9th क्लास का जो टॉपिक है उसको रिकॉल करो। देख लो, अब इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 2, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 1, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हो गया 2, ये हो गया बैलेंस, ये भी हो गया बैलेंस। ठीक है, ये करते हैं हमने, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करते ही क्या हो गया हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया 6। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करना पड़ेगा हमें, ठीक है, हमने किया तो क्या हो गया यहाँ पे बैलेंस्ड हो। ठीक है, अब हम आगे मूव करें। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। पहले ना इन क्वेश्चनों को अलग अलग करके लिख लिया करो, ये मत लिखो पहले कि 2 किस पे आएगा एस, जिसका तुम्हें याद है वो लिख लो। जैसे कि यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है गैसेस में बर्न हो रहा है। ठीक है, तो कभी भी कोई चीज़ गैसेस में बर्न होती है, ठीक, तो वो किसके साथ रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। ठीक, और ऑक्सीजन गैस फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम 2O2। ठीक, हाइड्रोजन सल्फाइड देखो H2S क्यों लिखा है, वही 9th क्लास वाला टॉपिक H और S को
सेपरेट लिखो। H की वैलेंसी कितनी होती है 1, S की कितनी होती है 2, क्या हो गया आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, आंसर कितना आ गया। ठीक है, यहाँ पे इसलिए लिखा है। अब देखो ये सल्फर डाइऑक्साइड भी है यहाँ पे, बट ये इस फॉर्मूले से नहीं है जैसे हम मैंने यहाँ पे लिखा है। वही मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप फर्दर क्लासेस में आपका 11th 12th में जैसे जाओगे तो आपको पता चल जाएगा क्यों SO2 है। ठीक है, बट अभी के लिए जितने आपके 9th वाले टॉपिक से बन रहे क्वेश्चंस आप बनाइए, इसको आप सॉल्व करते हैं। देखो H कितना है 2A, यहाँ पे H कितना है 2, S कितना है यहाँ पे A, यहाँ पे S कितना है, O कितना है यहाँ पर B, यहाँ पर कितना है C प्लस में लेट क्या करेंगे, तो फिल आउट कर दो A इक्वल्स टू, अगर मैंने लेट करा A इक्वल्स टू बी 1, C की वैल्यू भी क्या है, ठीक है, A की वैल्यू 1 है तो D की वैल्यू क्या आ गई, और यहाँ पे B की वैल्यू निकाल, B इक्वल्स टू बी, C की वैल्यू 1, D की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो 1 प्लस में 2 इक्वल्स टू बी 3, बी इक्वल्स टू बी 3/2। अब देखो यहाँ पे हम वैल्यूज डालेंगे, जब मेरा इक्वेशन इक्वेशन में मैंने वैल्यू डाल दी, ठीक है, लेकिन कभी भी ना इक्वेशन को फ्रैक्शंस में नहीं छोड़ना। ठीक, इस फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस सारे इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा सिर्फ इसी को रिमूव करने के लिए, इस फ्रैक्शन को। तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सबको। ठीक है, तो अब आंसर क्या आएगा वो देख लो, क्या आएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ एल्युमिनियम सल्फेट, गिव एल्युमिनियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। तो देखो यहाँ भी सेम वही 9th क्लास का टॉपिक, बेरियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1, आपस में क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर क्या आ जाएगा ACl। ये मैंने एल्युमिनियम का क्या होता है वैलेंसी 3, सल्फेट का क्या होता है, ये देखो इसका तुम्हें याद करना पड़ेगा, इसका होता है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा Al2SO4 का प्राइस। ये तुम्हें सारे 9th क्लास की बुक में मिल, ठीक है, लिख दिया। अब वहाँ पे भी देखो AlCl, Al का कितना होता है 3, Cl का कितना होता है 1, आपस में क्रॉस। ठीक है, Al याद रखना, अभी भी जैसे कॉपर सल्फेट लिखा जाए, कॉपर सल्फेट, कॉपर का होता है वैलेंसी 2, सल्फेट का भी वैलेंसी 2 होता है। ठीक है, ये आपस में हो जाएगा मल्टीप्लाई Cu2SO4 और 2, कभी भी सेम रहे तो ये आपस में कैंसिल आउट होकर के ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये भूलना मत। अमोनियम क्लोराइड, अब देखो बेरियम सल्फेट है, ये SO4, SO4 का वैलेंसी कितना है 2, ये का वैलेंसी भी कितना होता है 2। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, सेम है दोनों, तो मैंने क्या बोला था, जो चीज़ सेम होती है उसको ऐसे ही लिख। ठीक है, बेरियम, देखते हैं इसको बैलेंस कर सकते। देखो बेरियम यहाँ पे कितना है A, यहाँ पे बेरियम कितना है D, यहाँ पे क्लोरीन कितना है 2A, वहाँ पे क्लोरीन कितना है 3C, यहाँ पे अल्मोनियम कितना है 2B, यहाँ पे अल्मोनियम कितना है, यहाँ पे सल्फर कितना है 3, यहाँ पे सल्फर कितना है D, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 12B, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4D। ठीक है, अब लेट लेट करा A इक्वल्स टू बी 1, D इक्वल्स टू बी कितना आ गया, A और D की वैल्यू यहीं, 2 इन 2 में 1 इक्वल्स टू 3C, 2 अपॉन में 3 इक्वल्स टू बी की वैल्यू कितनी आ गई 2/3, B की वैल्यू कितनी, 2 इन 2 में B इक्वल्स टू C की वैल्यू कितनी आई 2/3, तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3, तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1/3, B की वैल्यू आ गई 1/3। अब हमारे पास तीनों चीज़ आ गया, B C और D। अब हमें इसकी वैल्यूज यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है 1, वैसे ही छोड़ना है, ACl2, D की वैल्यू कितनी आई 1/3, L2SO4 थ्राइस, वैल्यू कितनी आई 2/3, Al
प्लस में डी की वैल्यू कितनी आई 1, वो भी ऐसे ही छोड़। मैंने क्या समझाया था, फ्रैक्शंस में नहीं रहना चाहिए। देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, मतलब अगर मैं सारे इक्वेशंस को से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। क्या आ जाएगा, बी ए एल टू की, इसमें ए एल टू एस ओ फोर थ्राइस फिफ्थ टू ए एल सी एल थ्री प्लस में 3 बी ए एस ओ। क्या हो गया, ये बैलेंस चेक करना। तो नेक्स्ट, और ये हमारा लास्ट एग्जांपल है, ठीक है। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अगर किसी को भी डाउट है बैलेंसिंग रिलेटेड तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट करें। और अगर आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, तो हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम को कैसे लिखते हैं ए, अब ब्रोमाइड को कैसे लिखते हैं, ठीक है। अभी सेपरेट, मैंने बोला था ना सेपरेट लिखना, टू आएगा या नहीं आएगा अभी चेक करते हैं। बेरियम क्लोराइड, बेरियम को कैसे लिखते हैं बी, और आयोडाइड को कैसे लिखते हैं आई। इस पोटेशियम आयोडाइड ए आई प्लस में बेरियम ब्रोमाइड बी ए, बेरियम बी ए एन बी, ठीक है। पोटेशियम का कितना होता है 1, बी आर का भी 1, तो ये एग्जैक्ट ऐसे ही आ जाएगा ए बी आर, ठीक है। बेरियम का कितना होता है 2, और आयोडीन का कितना होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा के आई टू। फिफ्थ सा, के का कितना होता है 1, और आई का कितना होता है 1, एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा। और बी ए का कितना होता है 2 2, और बी आर का कितना होता है के, से आ जाएगा इसमें के आर टू। अब इसको हम बैलेंस करें, एल एच एस एंड आर एच एस, जी आपकी ये भी की। एच एस में क्या है के आर एंड आई, ये 3 एलिमेंट, सेम यहाँ पे भी लिख के आर और आई। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, आर की वैल्यू कितनी, आई की वैल्यू कितनी, एक और एलिमेंट हमारा क्या है वो, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे बी ए की वैल्यू, ठीक है। और आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, आर की वैल्यू कितनी है 2, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1। अब करते हैं हम इसको बैक, ये पहले से यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ये बी आर कितना है यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बी आर कितना हो गया 2, लेकिन के कितना हो गया यहाँ पर, ये 1 की जगह 2 हो जाएगा, तो इस के को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 यहाँ पे डालते ही क्या हो गया, ये 2 हो गया, बट आई क्या हो गया यहाँ पर, ये 1 की जगह पे 2। तो अब देखो ये बैलेंस, ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस, और बी ए पहले से ही बैलेंस, ये क्या हो गया एक बैलेंस्ड इक्वेशन। If you have any doubt or you need doubt session and online classes, you can contact us on our number, and you can also ask for us notes. Thank you for watching us.